देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मुश्ताक सिकंदर मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं। मुश्ताक सिकंदर, ये आरोप भी लगाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वहां गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा अब वो सामने आ गया है। यूएन ने भी दिखा दिया कि इसमें हकीकत क्या है। तो उधर से ये कहते हुए यूएन को लेटर्स पर लेटर्स भेजे जा रहे हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक फ्लड की जा रही है और यहां पर चीजें इस तरीके से बदली जा रही हैं कि यहां के लोग ही यहां के नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की इस तरह की बातों का जवाब क्या होना चाहिए? क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या फिर एग्रेशन ही एक जवाब हो सकता है? देखिए, आप दो चीजों को मिला रहे हैं। पहली बात जो यूएन ने कही, पहले तो सब ऑर्गेनाइजेशन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तो मानते नहीं है यूएन की लेजिटिमेसी को। जब भी यूएन ने मीडिएट करना चाहा कश्मीर में, इन्होंने कहा हमें ये बायलैटरल इशू है, डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पर अभी भी 47 से लेकर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस ग्रुप श्रीनगर में सनवार में ऑपरेटेड है। अगर यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो अगर आज कोई बयान यूएन दे रहा है रिलेटेड टू पीओके या आजाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, तो उसके रिलेटेड अगर दे रहा है बयान, तो वह हम इतना उसको लेजिटिमेसी क्यों दे रहे हैं कि यूएन ने कहा? यूएन तो इससे पहले भी फरवरी में वो जनरल सेक्रेटरी का एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया कि देखिए जी, जो कश्मीर का मामला है यूएन इज रेडी टू मीडिएट ऑन दैट, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप का मामला आया था, उन्होंने कहा था थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, उस टाइम भी इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो आज यूएन के लिए इतना प्यार क्यों उभर रहा है मीडिया में या बीजेपी के लिए? तो एक मसला। दूसरा मसला, जहां तक ये मामला है कि पाकिस्तान रहेगा, आजाद कश्मीर को ले जाएंगे, तो ये तो रेटरिक चल रहा है 47 से। तो ना पाकिस्तान इस हिस्से पे कब्जा करने की क्षमता रखता है, ना इंडिया उस वाले हिस्से को हथियाने का कोई उनके पास कोई ऐसा मॉरल राइट है, या वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ये तो रेटरिक है जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही है। तीन चीजें आपने कही, यूनाइटेड नेशंस को सुविधा के हिसाब से माना जाता है और खारिज किया जाता है। एक सेकंड मुश्ताक, मैंने सुन लिया आपकी तीन महत्वपूर्ण बातें। यूनाइटेड नेशंस को सुविधा के हिसाब से माना जाता है, खारिज किया जाता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, ये एक बार बार दोहराया जाने वाला जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप ये भी कह रहे हैं कि वहां के लोग ना इधर जाना चाहते ना उधर जाना चाहते। कविंद्र गुप्ता, रिएक्शन। देखिए, इनको धारा 370 भी जुमला लगता था, इनको 35A भी जुमला लगता था, इनको राम मंदिर भी जुमला लगता था। अब वो कमज़ोर सरकारें नहीं है हिंदुस्तान में महाराजा हरि सिंह ने जो सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया था वो फाइनल था। और 1947 में 26 अक्टूबर को जो सेशन हुआ था वो महाराजा हरि सिंह ने 75 लाख में, उसमें केवल भारत वाले जम्मू कश्मीर की बात नहीं हुई थी, ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और इसके लिए आपको समझना होगा। और गिलगित बाल्टिस्तान उसी इलाके में आता है, उसमें आपकी हिम्मत नहीं है कि उसमें आप इलेक्शन करवा के दिखाइए। हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज भी कुछ इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के एजेंट बनकर के बात करते थे, उसी के कारण से यहाँ पर खराबी थी। लेकिन इस प्रकार के लोगों को सहन नहीं किया जाएगा। हम ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम आज भी कहते थे, पहले भी कहते हैं और आने वाले समय में कहेंगे। और आने वाले भविष्य में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का होगा, ये तय है। इसके लिए आप अपनी सोच बदल दीजिए। जहाँ तक वो मैडम यहाँ पर बोल रही थी, मैं इनको बताना चाहता हूं, आप अपना बाकी हिस्सा संभाल करके रखिए, बलोचिस्तान और सिंध का। पहले ही बांग्लादेश आपसे जा चुका है, खुद को तो संभाल नहीं पाते हो, आप दूसरों की बातें करते हो। आप भारत के पास जो महाराजा हरि सिंह की कदर करते हो, हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है। और अगर किसी सरकार ने, नेहरू ने या शेख अब्दुल्ला ने गलतियां की होंगी तो उसको सहन नहीं किया जाएगा, वो वक्त चला गया है। अब भारत में एक मजबूत सरकार है और आने वाले समय में आप को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के जो यहाँ पर एजेंट बैठे हैं उनको बिल्कुल सहन किया जाने वाला नहीं है। आज भी हमने जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं उनको अधिकार दिए हैं। आज यहाँ पर हमने जो भी बाहर से आते थे उनको ये लगता था कि ये कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, आज उन पर हमने लगाम लगाई है। आने वाले समय में जो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जो वहाँ के लोग हैं उनको हिस्से को अपने में मिला करके फिर आप सोचेंगे कि ये जो कहते थे ये गलत नहीं कहते थे, ये जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारा जो एजेंडा है वो देश के हित में है और देश के हित में हम कोई भी बात कहते हैं उसको करेंगे, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।